Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल से कैसे संबंधित किया जाता है ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 4f14, 6d10, 7p6। ये ऑफ बाउ रूल है। इसको हमारे चैनल पर ये वीडियो बहुत डिटेल में मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, इसलिए हमने हल्का सा इसका रिवीजन कर दिया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनका क्वांटम नंबर से किस तरह से संबंध है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। उन्हें n से लिखते हैं, l से लिखते हैं, m से लिखते हैं और s से लिखते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की जानकारी देते हैं। जो एलिमेंट्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की जानकारी इन क्वांटम नंबर से मिलती है। ये जो n है ये सेल को बताता है और ये l जो है ये सब सेल को बताता है। और ये जो m है ये ऑर्बिटल को बताता है। इसको भी हमने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, चैनल पर उपलब्ध है, ट्रिक से पढ़ाया है, उसको वहां से देख सकते हैं। तो ये सेल हो गया, सब सेल हो गया, ऑर्बिटल हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है या इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है। तो इस तरह से n, l, m, s ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताते हैं। ये जो सेल है ये सेल क्या है? सेल ऐसे जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर ये सेल्स, ये सेल्स हैं। इसको आप नाम देते हैं K, L, M, इस तरह से नाम देते हैं। तो ये सेल्स हैं या इन्हें ऑर्बिट बोलते हैं। सेल्स या ऑर्बिट बोलते हैं। ये इनके दूसरे नाम भी दे सकते हैं, n=1, n=2, n=3। ये सभी जो है ये सेल्स 1, 2, 3 ये सेल्स हो जाएंगी या ऑर्बिट्स हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं सेल्स में रहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियर इन डिफरेंट सबसेल्स। तो यहाँ सेल में सबसेल होते हैं। जैसे पहले सेल में 1s सबसेल है, दूसरे में 2s और 2p सबसेल है और तीसरे में 3s, 3p, 3d ये सब सबसेल होते हैं। तो इसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट से किस तरह से संबंध है और इसी आधार पर कैसे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, इसका हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ाई करेंगे।
यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसी क्वांटम नंबर से जो है उनके पोजीशन के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सोडियम की बात करें, ये Na11 होता है इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये 3s1 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पर है? इस 3s वाले में है, तो 3s1 लास्ट में आया। अब इस आधार पर 3s1 के आधार पर हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ऐसे, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, जो ये लिखा होता है SPDF, इससे उसका ब्लॉक पता चल जाता है। तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। यहां से क्या पता चल जाता है? किस ग्रुप का है, ये ब्लॉक को बताएगा, ठीक है, किस ब्लॉक का है, S का है और P का है और D का है और F का है। कहाँ का है? यहां से ब्लॉक पता चल जाएगा। और ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर, यहां से ग्रुप पता चलता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप में है। तो ग्रुप पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, और यहां से क्या पता चलता है? पीरियड पता चलता है, किस पीरियड में है। तो पीरियड बताने का काम ये करेगा, जो भी आगे लिखा हो वही उसका पीरियड हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पीरियड से, तो फर्स्ट पीरियड में यहाँ 1 आएगा, तो सेकेंड पीरियड में यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, तो थर्ड पीरियड में यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि थर्ड पीरियड में है। तो सोडियम की पोजीशन अगर आपसे कोई पूछे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या बताओगे कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है ये थर्ड पोजीशन पर है। पीरियड इसका 3 नंबर है, 3 नंबर, जैसे 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर वाले पीरियड में है। और यहां से क्या बताएंगे कि ये पहले ग्रुप में है, थर्ड पीरियड हो गया और पहला ग्रुप हो गया। और इसका ब्लॉक क्या है? ब्लॉक आपके पास 4 तो होते हैं, S P D और F, 4 ब्लॉक होते हैं। इनमें से ये कौन से ब्लॉक का है? S ब्लॉक का। S ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहां पर होते हैं? इधर लेफ्ट साइड में S ब्लॉक होते हैं, यस होते हैं। और P ब्लॉक एलिमेंट कहाँ होते हैं? राइट साइड में, यहाँ पर होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। और D ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर होते हैं, ये D ब्लॉक एलिमेंट हो गए। और F ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर होते हैं? पीरियोडिक टेबल से ये नीचे होते हैं। S ब्लॉक और P ब्लॉक को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इसलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इनके बाहर के केवल एक सेल इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसलिए S ब्लॉक और P ब्लॉक को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। इन सब के बाहर एक सेल इनकम्प्लीट होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 2 ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। जो ग्रुप फर्स्ट है उसे बोलते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप सेकेंड है उसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इस तरह से जो P ब्लॉक में है इनके भी अलग अलग नाम है। यहाँ पर जो है आप बात करेंगे एल्यूमिनियम फैमिली, जो है यहाँ पर कार्बन फैमिली है, और उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, ये नोबल गैसेस फैमिली। तो इस तरह से यहाँ पर ये P ब्लॉक में ये सारे फैमिलीज पाए जाते हैं। तो यहाँ इनके अलग अलग भी नाम हैं और इनको एक साथ जोड़ के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर बात करें D में, तो D में भी अलग अलग नाम है। ये कैसे? यहाँ पे जो ये पीरियड्स हैं इसमें इसके पहले पीरियड्स जो D की जहाँ से यहाँ से शुरुआत होती इस जगह से, तो इसको ये इस स्टार्टिंग जो है इसकी ये 3D से होती है, इसकी स्टार्टिंग 3D से होती है यहाँ से। तो ये थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो इसे 3D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे फोर्थ पीरियड वाले को 4D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे फिफ्थ पीरियड वाले को 5D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। और ऐसे 6 वाले को 6D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से इनके पास 4 सीरीज हो गई। D ब्लॉक एलिमेंट के पास 3D 4D 5D 6D 1 2 3 4 ये 4 सीरीज इनके पास हो गई। मीन्स ये 4 पीरियड में ही इनके सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद इनमें ग्रुप होगा। तो इस तरह से यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपने दोनों समझा, यहाँ P का डिटेल समझा। यहाँ D की बात करें तो D में आपने देखा ये सीरीज होंगे। मीन्स यहाँ से यहाँ तक सारे एलिमेंट 3D में आ जाएंगे।
ये पहली सीरीज इनकी जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और Zn पर खत्म हो जाती है। स्कैंडियम 21 और Zn 30। तो यहाँ स्कैंडियम से Zn पर ये स्टॉप हो जाती है। 3D सीरीज, फिर ऐसे 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो इस तरह से सारे एलिमेंट डी वाले हो गए। इन सबको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सब ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इनके जो है बाहर के 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। इनका बाहर वाला भी इनकम्प्लीट होता है, बाहर से भीतर वाला इनके 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से सबके नाम ध्यान रखिए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स sp को बोलते हैं, d को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और f को क्या बोलते हैं? f को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। f में भी कोई खास बात है? f में इस तरह से है कि f में ये 2 सीरीज होती है। एक को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। तो यह ब्लॉक एलिमेंट 2 सीरीज में बटे होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के रूप में ये बटे होते हैं। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल का हमने थोड़ा सा ये परिचय आपको दिया, किसको क्या कहा गया है और इसके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग अपने यहाँ डिटेल टॉपिक को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप पे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें हैं, एक पीरियड है जो कि पड़ी लाइन और ग्रुप है जो कि खड़ी लाइन। ये ट्रिक है, पास से पड़ी लाइन, पास से पीरियड। ठीक है, तो पड़ी लाइनों को पीरियड, खड़ी लाइनों को ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को दूसरे तरह से मिलेगा और पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे तरह से मिलेगा। तो हम लोगों को इन दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है। तो पहले हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। ये पड़ी लाइनें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पड़ी लाइनें हैं जिन्हें पीरियड्स कहा गया, 7। और इसमें ग्रुप की बात करें तो इसमें 18 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स 18। ये हो गया पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखिए हम लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, पीरियड्स में लिखना है। तो ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हमारे 2 एलिमेंट हैं, पहले का नाम हाइड्रोजन और दूसरे का नाम हीलियम है। यहाँ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। ठीक है, तो 1s1 आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 1s2 मीन्स यस जो ये है, यस ऑर्बिटल मैंने दिखाया है, एक बॉक्स ये ऑर्बिटल का बनाया है। तो यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। इसके पास एक ही है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये फिनिश हो गया। तो फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर के हीलियम पर समाप्त हो गया। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर खत्म हुआ, देख लिया आपने। और ये 1 से 2 पे, 1s1 से स्टार्टिंग हुआ, 1s2 पे फिनिश हो गया। इस बात को देखने से ये पता चलता है कि जो ऑर्बिटल है उसके दुगने एलिमेंट्स होते हैं। तो ये लिखा हुआ है ऑर्बिटल इक्वल टू 2 एलिमेंट्स। एक ऑर्बिटल होगा तो 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने ऑर्बिटल्स यहाँ होंगे इस पीरियड्स में उसके दुगने इसमें एलिमेंट्स होंगे। अगर यहाँ पर 4 ऑर्बिटल आ जाए तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर 9 ऑर्बिटल आ जाए यहाँ पीरियड्स में तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और अगर 16 ऑर्बिटल हो जाए तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल्स के दुगने एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट में एक ही ऑर्बिटल है और एलिमेंट्स इसके दुगने 2 एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर। अब हम लोग फर्स्ट पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं। अब हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा लाइन से तब हमारी ये हेडिंग फिनिश हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। तब हम आपको बताएंगे ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब हम लोग यहाँ सेकेंड पीरियड देखेंगे। सेकेंड पीरियड में स्टार्टिंग होती है एलिमेंट्स की लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इस तरह से
यहाँ हम लोग देखेंगे किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग करें तो सेकेंड पीरियड की स्टार्टिंग लिथियम से हो रही है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसको अगर लिखेंगे तो 1s2 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s1। तो इसका लास्ट का क्या है, 2s1 है। ऐसे अगर बेरिलियम का लिखें तो बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2, इसका लास्ट क्या आएगा, 2s2 आएगा। ऐसे बोरान का लिखेंगे अगर तो 1s2 2s2 2p1, देखिए p की स्टार्टिंग हो गई, p1 आ गया। ऐसे कार्बन का 1s2 2s2 2p2, फिर ऐसे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ऐसे फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, ऐसे नियॉन का 1s2 2s2 2p6। तो इस तरह से ये 6 पे फुल हो गया। तो P यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 से और 6 पे फुल हो गया। तो जो सेकेंड पीरियड है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे फिनिश हो जाता है। इस तरह से इसमें टोटल एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हुए इसमें। तो 8 एलिमेंट हुए तो इसका मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखते हैं 4 ऑर्बिटल। ये देखिए 2s2, तो s का एक ऑर्बिटल, p6 तो p के 3 ऑर्बिटल, तो 3 और 1 टोटल मिला के कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल। तो इसमें मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाया गया है। तो 4 ऑर्बिटल की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 4 को 2 जा दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा 8। इस तरह से 8 एलिमेंट यहाँ पर आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सेकेंड पीरियड का समझ गए। अब हम लोग थर्ड पीरियड का देखेंगे। थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए इसकी स्टार्टिंग होती है सोडियम से। थर्ड पीरियड में सोडियम से स्टार्टिंग होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन पे ये फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से इसका अगर हमें लिखना हुआ तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट में इसमें क्या आया, 3s1 आया। ऐसे अगर मैग्नीशियम का लिखना है तो इसमें क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, एक बढ़ गया तो इसलिए 3s2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे आगे लिखते हुए बढ़ते जाएंगे। यहाँ एल्यूमिनियम का अगर लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3s2 के बाद 3p1 आ जाएगा, फिर ऐसे 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, ऐसे बढ़ते हुए लास्ट में पहुंचेगा आर्गन का, और यहाँ 3p6 फुल हो गया। यहाँ पर देखें टोटल ऑर्बिटल, तो वही यहाँ भी 1 ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p का, तो 3 और 1 4, 3 + 1 4 हो गए, 4 2 जा 8। तो इस तरह से ऑर्बिटल का दुगना यहाँ पर एलिमेंट की बात करें तो 8 एलिमेंट यहाँ भी हो गए। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देख लिया और ये जो है ऑर्बिटल का दुगना एलिमेंट भी आपको पता चल गया। तो इस तरह से थर्ड पीरियड का हो गया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस पर फिनिश हो गया। ऐसे फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है, और फिनिश कहाँ पे हो रहा है, क्रिप्टॉन पे फिनिश हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 4s1 आ रहा है, तो एक बढ़ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s2। इसको आप कॉपी पे लिख के चेक कर सकते हैं। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 4s2 तो जाएगा नहीं यहाँ क्योंकि 19 है, तो इसलिए 4s1 और यहाँ 4s2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पोटेशियम का हो गया और ये कैल्शियम का हो गया। अब बात करें तो यहाँ बीच में जो है ये डी के एलिमेंट भी आ जाते हैं, तो ये 21 ये स्कैंडियम है। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि डी का भी भरा जा रहा है। तो ये जो डी वाले हैं बात करें इनकी, तो ये यहाँ से स्कैंडियम 3D से शुरुआत हुई है 3D1, और यहाँ ध्यान से देखिए तो ये 3D10 पे फिनिश हो गया। तो इस तरह से इसे 3D सीरीज बोलते हैं। ये 3D सीरीज के एलिमेंट हुए, कहाँ से, स्कैंडियम से Zn तक ये 3D सीरीज के एलिमेंट हुए। 3D की शुरुआत यहाँ से हुई और फिनिश यहाँ पर हो गया।
तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट में ये देखिए यहाँ पर ये क्रिप्टॉन का आ गया 4s2 और 4p6, इसका लास्ट में 4s2 और 4p6 आ गया। तो यहाँ कौन कौन से ऑर्बिटल भरे गए, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4s2 4p6, तो p में 3 ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल, तो 3 और +1 4 यहाँ हो गया 4 ऑर्बिटल। और यहाँ देखिए d भी तो भरा गया, तो d10, तो d में 5, तो 5 यहाँ 4 यहाँ, तो 5 और 4 9 हो गया, तो 9 2 जा 18, तो देखिए यहाँ 18 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से जितने ऑर्बिटल यहाँ फुल हुए उसके दुगने यहाँ एलिमेंट्स हो गए। ऐसे अगला देखेंगे 5 वाला। तो 5 वाले की स्टार्टिंग रुबिडियम से होती है और इसके लास्ट में क्या आता है 5s1 आता है, एक यहाँ बढ़ गया तो इसलिए 5s2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डी वाले स्टार्ट हो जाते हैं, डी वाले की स्टार्टिंग यहाँ पर 4d1 से हो रही है, तो ये 4d10 पे फिनिश हो रहा है, तो इसीलिए इसे 4d सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं। ये ऊपर वाला 3d सीरीज एलिमेंट हो गया और नीचे वाला 4d सीरीज एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ 4d1 की शुरुआत होती है, यहाँ 4d10 पे ये फिनिश हो गया। उसके बाद यहाँ p में देखेंगे तो p में लास्ट में ये जीनॉन मिलेंगे। 5th पीरियड की स्टार्टिंग यहाँ से होती है रुबिडियम से और फिनिश जीनॉन पे होता है, और इसमें बीच में ये डी वाले भी भरे जाते हैं। डी वाले में 4d1 से स्टार्टिंग होती है, 4d10 पे फिनिश होता है, इसीलिए इसे 4d सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ 5s तो 1 ऑर्बिटल और ये p तो 3 यहाँ, तो 3 + 1 4 यहाँ हो गया, और d का 5 तो 5 और 4 9 ऑर्बिटल्स यहाँ हो गए, उसके दुगने 18 एलिमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस तरह से आप 6 वाले नंबर का देखिए, 6th पीरियड का, तो 6th पीरियड में देखेंगे तो सीजियम से स्टार्टिंग होती है यहाँ, तो सीजियम से स्टार्टिंग होती है और रेडॉन पे फिनिश होता है, ठीक है। तो इस तरह से सीजियम से रेडॉन के बीच में एक चीज़ ध्यान देना है कि बीच में F ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। ये यहाँ पर जो है D तो है ही, साथ में यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। तो सीजियम की स्टार्टिंग 6s1 से हुई और उसके बाद एक यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ 6s2 आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद में ये यहाँ पर लेंथेनाइट सीरीज इसके आगे आ जाएगी, तो लेंथेनाइट सीरीज यहीं पर है और यहाँ पर एक्टेनाइट सीरीज है। तो लेंथेनाइट सीरीज में ये 57 तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन 58 से लेकर के 71 तक ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लें, ये बाहर हैं, तो इसकी शुरुआत यहाँ जो है 4f से होती है और ये 4f का एलिमेंट्स है, यहाँ 4f14 पे ये फिनिश हो गया। तो इस तरह से ये जो है 4f वाले हो गए जिसे लेंथेनाइट्स बोला गया, और ऐसे ये 5f वाले हो गए, ये 5f वाले हो गए। तो 5f यहाँ से स्टार्ट हुआ और 5f14 पे फिनिश हो गया। तो इस तरह से ये जो है 58 से 71 पे फिनिश हुआ। ये 6 नंबर वाला ये 58 से 71 तक, तो ये यफ वाले हो गए यहाँ से यहाँ तक। तो यफ का भी यहाँ पर देखना है। उसके बाद ये डी की बात करें तो ये 5d1 से और ये 5d10 तक, तो यहाँ डी सीरीज भी मिल रही है और यफ सीरीज यहाँ पर मिल रही है। तो 4f वाले भी भरे गए हैं और 5d वाले भी भरे गए हैं, और इस तरह से यस वाले यहाँ भरे गए हैं और p वाले यहाँ भरे गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं वो चेक करिए। तो p का यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यस का 1 3 और +1 4 यहाँ हो गया, और d का यहाँ 5 9 हो गया। यफ में 7 ऑर्बिटल, तो इस तरह से 7 और +9 16 हो गया। तो 16 के दुगने क्या हो जाएंगे एलिमेंट, तो एलिमेंट 32 होने चाहिए। तो इस तरह से 6 वाले में 32 एलिमेंट्स हैं। क्लियर। ऐसे अब 7th पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 7th पीरियड वाले में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्रांसियम से स्टार्टिंग होती है, और इस तरह से ये पहले की लिखी हुई बुक है इसलिए यहाँ इनकम्प्लीट दिखाया गया, अब तो ये कंप्लीट हो गया है।
तो इस तरह से ये यहाँ पे 118 पे फिनिश हो रहा है। यहाँ भी वही कहानी है कि बीच में ये F ब्लॉक एलिमेंट है जो कहाँ से स्टार्ट है, 90 से 103 तक है। तो ये 90 से 103 तक ये F में भरे गए, ये 5F में, 5F से 5F14 पे फिनिश हो गए। और यहाँ स्टार्टिंग 6D1 से हो रही है और इस तरह से 6D10 पे फिनिश हो गया। तो D भी भरा गया, F भी भरा गया, S भी भरा गया और यहाँ P भी भरा गया। तो सेम उसी की तरह है, तो यहाँ भी 32 एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल का आपको पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका ग्रुप का देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल है। जैसे यहाँ पर देखिए S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। ये जो ग्रुप फर्स्ट है जिसे फर्स्ट ए भी बोलते हैं, ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो यहाँ आप देखिए। जैसे यहाँ पर ट्रिक है, क्या, हाय ली ना कब रात बीतेगी चांद सोएगा फैलेगी रोशनी। ये ट्रिक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से इस ट्रिक से हम निकाल लेंगे ये ग्रुप का। जैसे हाय से H, ली से Li, ना से Na, यहाँ का के, रात R और B, RB, चांद सोएगा CS, फैलेगी रोशनी FR। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरह से एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट ए का आपने जो है एलिमेंट्स का नाम लिख लिया, सिंबल बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका नाम ऐसे नोट कर लीजिए। अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे लाते हैं उसका भी ट्रिक है। उसका ट्रिक ये है, ये नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरह से आपको इन डिजिट्स को ध्यान रखना। 2 के बाद 2 बार 8, 2 बार 18, 1 बार 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें पहले एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका 1 हो गया, ओके, ऑलरेडी जानते हो हाइड्रोजन का 1 होता है। और ये 2, तो 1 में 2 ऐड कर दीजिए, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, वो आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 3। क्लियर, 1 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ आ गया। अब इस 3 में 8 ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे 3 में 8 तो ये हो जाएगा 11। तो सोडियम का 11 आ गया। अब 11 में फिर 8 ऐड करेंगे, तो 11 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। ऐसे 19 में फिर 18 ऐड कर दीजिए, तो जब 19 में 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 में फिर 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। 55 में जब 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87। इस तरह से इनका सिंबल, नेम, नंबर, हर चीज पता हो गया। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ये इनके एटॉमिक नंबर है। चेक कर लीजिए आप बुक में, यही मिलेगा। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आपको
इसका नेम, सिंबल, नंबर, हर चीज क्लियर। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देंगे ऐसे ही। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1s1। इसका अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। इसका लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। तो कुल मिला के ये क्लियर हो गया कि यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, बस चेंज क्या हो रहा है s1 सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है ये 1 2 3 आया। तो ऐसे अगला क्या हो जाएगा 4s1, यहाँ 4 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 5s1, अगला क्या हो जाएगा 6s1, अगला क्या हो जाएगा 7s1। तो इस तरह से अंदर का भर देंगे और बाहर के इसी तरह से मिलेंगे। तो बाहर का देखिए सब में 1 है, इसीलिए इसे ग्रुप फर्स्ट बोला गया। क्लियर। बाहर के सब के जो है देखिए ध्यान से, बाहर के सबके इलेक्ट्रॉन की जो बात करें तो 1 1 ही आ रहा है, तो इसीलिए इसे ग्रुप फर्स्ट बोला गया। और बाहर सब में यस आ रहा है, इसीलिए इसे यस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। तो यस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट क्यों बोला गया, क्लियर हुआ। और इनके पीरियड कैसे, ये फर्स्ट में है इसलिए फर्स्ट पीरियड, आगे की जो वैल्यू होती है पीरियड बताती है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और ये सेवंथ पीरियड में है। तो इस तरह से आपको ये ग्रुप फर्स्ट का क्लियर हो गया। ऐसे ये है आपका सेकेंड का भी बता देते हैं। सेकेंड में, सेकेंड की बात करें, सेकेंड होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो ग्रुप सेकेंड है इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनको कैसे लिखेंगे ये भी बता देते हैं। ये है बे मेगा का सर बा रा। बे मेगा कासर बारा। बे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इस तरह से ये बन गया, इनका सिंबल आ गया। अब वही फार्मूला इनका नंबर लाने के लिए वही 2 8 8 18 18 32 वही लगाएंगे। पहले का पता होना चाहिए, इसका 4 होता है। आप चेक कर ले कितने का नहीं पता, 1 2 3 4 5, इसमें 5 का नहीं पता है तो 1 2 3 4 5 नीचे से लेते हैं, नीचे से। अब ये फालतू बच रहा है तो इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से नीचे से इसको ले लिए, ये बराबर हो गया। अब ये चीज़ें बराबर हैं, अब नहीं तो ये फालतू आ रहा था। तो इस तरह से 4 को 8 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 हो जाएगा। ओके। ऐसे अब जो है इस 12 को 8 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ऐसे इसको 18 के साथ ऐड करेंगे 20 को तो यहाँ हो जाएगा 38। 38 को 18 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। 56 को 32 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 88। इस तरह से आपका एक ग्रुप सेकेंड का भी निकल आया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। ऐसे इनका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ऐसे अगला क्या आ जाएगा 4s2, अगला 5s2, अगला 6s2, अगला 7s2। इस तरह से आते जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबके बाहर 2 है इसीलिए ग्रुप सेकेंड, यस है सबके बाहर इसलिए यस ब्लॉक एलिमेंट, और पीरियड इनके 7 पीरियड 6 पीरियड 5 पीरियड 4 पीरियड 3 पीरियड और ये सेकेंड पीरियड। तो इस तरह से ये पीरियड ग्रुप और ब्लॉक सारा चीज इनका क्लियर हो गया। तो यहां पर ये चेक कर लीजिए। अब ये हेडिंग चल रही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या संबंध है एलिमेंट्स के साथ, ये सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो सारा कुछ हम पहले समझा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ दे रहे हैं कि कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, कोई लाइन क्लियर करना हो तो क्लियर हो जाए फिर से। तो इसलिए जो है सारा चीज हम डिटेल में पढ़ देते हैं। इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी हैव लर्न दैट, हमने पिछले
जो है यूनिट में पढ़ लिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर से पहचाना जाता है। एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल नोन एज सेल। जो मेन एनर्जी लेवल है वो n डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी से सेल का पता चलता है और इसी सेल से पीरियड का भी पता चलता है। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कैसे सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आल्सो रिफर टू एज ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। sp-d-f इन एन एटम, किसी भी एटम में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के ऑर्बिटल में ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल्स फील्ड। तो जो लास्ट वाला भरा जाता है उसके आधार पर क्वांटम नंबर के द्वारा हम लोग उसकी पोजीशन बता देते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल ऑब्जर्व ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम लोग इस जो है टॉपिक में ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट्स के साथ संबंध है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे। द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और बैलेंस सेल। जो पीरियड होता है वो आउटर मोस्ट जो बैलेंस सेल होता है वहाँ के नंबर को देख करके हम बता देते हैं कौन सा पीरियड है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल लेवल। तो इस तरह से पीरियड आगे बढ़ता जाता है। n=1 भरता है, फिर n=2 भरता है, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से पीरियड आगे चलते हैं। इट कैन बी रीडली सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा अभी आपने पीछे देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के दुगने जो है एलिमेंट्स होते हैं अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। द फर्स्ट पीरियड n=1 स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ द लोएस्ट लेवल। जो फर्स्ट पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से, जहाँ 1s से स्टार्टिंग होती है। एंड देयरफॉर हैज 2 एलिमेंट। तो s में एक ऑर्बिटल है इसलिए 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन आएगा और हीलियम आएगा। हाइड्रोजन के लिए 1s1 एंड हीलियम के लिए 1s2। व्हेन द फर्स्ट सेल के इज कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, द सेकेंड पीरियड n=2 स्टार्ट विथ लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर्स द 2s ऑर्बिटल। अब लिथियम की बात करें तो वहाँ थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में इंटर करता है, 2s1। द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरान, और बोरान की स्टार्ट करें अगर तो देखेंगे वहाँ p से स्टार्टिंग होती है। द p ऑर्बिटल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन व्हेन यल सेल इज कंप्लीटेड एट नियॉन। और फिर ये लास्ट में जाके नियॉन पर p फुल हो जाता है, p6 आ जाता है, 2s2 2p6। ये नियॉन लास्ट में देखने को मिलता है, जैसा कि आप पहले सब चीज़ ये देख चुके हो। दस देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। अब आप देख लें ऑर्बिटल के दुगने, यहाँ पर जो है 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर 1, 3 + 1 4 हो गया, और इसका दुगना तो कितना 8, तो 8 एलिमेंट होते हैं सेकेंड पीरियड में। द थर्ड पीरियड n=3 बिगिंस एट सोडियम। सोडियम से स्टार्ट होता है एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए 3s ऑर्बिटल। यहाँ 3s से जो है स्टार्ट होता है। सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल, फिर 3s 3p लाइन से भरते जाएंगे, गिव राइज टू थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट। और इस तरह से 8 एलिमेंट यहाँ भी आ जाएगा, फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। द फोर्थ पीरियड n=4 स्टार्ट एट पोटेशियम। फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, पोटेशियम से। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप द 4s ऑर्बिटल, और 4s ऑर्बिटल भरे जाते हैं। नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द 4p ऑर्बिटल आर फिल्ड। यहाँ पर 4p भरने से पहले इस बात को ध्यान रखना है, फिलिंग अप ऑफ 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ पहले ही 3d वाले भर जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है, और यहाँ d की भी तो शुरुआत हो जाती है, इनके बीच में d वाले एलिमेंट भी तो आ जाते हैं, इसलिए d पहले भरेगा। बिकम एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड बी कम अक्रॉस द सो कॉल्ड 3d ट्रांजिशन सीरीज। ये सब चीज बता दिया है अभी। ऑफ एलिमेंट दिस स्टार्ट्स
फ्रॉम स्कैंडियम Z इक्वल 21। 3D की स्टार्टिंग स्कैंडियम से होती है 21 नंबर से। व्हिच हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। अभी आपने देखा था इसे। द 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एट जिंक। और 3D वाले जिंक पे भर गए थे। यहाँ पर क्या आया था 3d10 आ गया था विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। द फोर्थ पीरियड इंड्स एट क्रिप्टॉन। फोर्थ पीरियड क्रिप्टॉन पे फिनिश हो गया था। विथ द फिलिंग अप ऑफ 4p ऑर्बिटल्स ऑल टुगेदर बी हैव 18 एलिमेंट्स। सारा कुछ यहाँ चेक करने के बाद ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स होंगे इन दिस फोर्थ पीरियड। द फिफ्थ पीरियड n इक्वल 5 बिगिनिंग विथ रुबिडियम। कहाँ से शुरू होता है रुबिडियम से। इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड की तरह ही है एंड कंटेन 4D सीरीज। 4D ट्रांजिशन सीरीज यहाँ देखने को मिलती है। स्टार्टिंग एट इट्रियम Z इक्वल 39। दिस पीरियड इंड्स एट जिनॉन। ये कहाँ पे फिनिश होता है जिनॉन पे फिनिश होता है विद द फिलिंग अप ऑफ द 5p ऑर्बिटल। और 5p ऑर्बिटल यहाँ भर जाते हैं। द सिक्स्थ पीरियड n इक्वल 6 कंटेन 32 एलिमेंट। और जो 6 पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट होते हैं एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इंटर 6s 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल। यहाँ पर ये सारे भरे जाएंगे इन द ऑर्डर फिलिंग अप ऑफ 4f ऑर्बिटल बिगिन विथ सीरियम Z इक्वल 58। तो यहाँ सीरियम से स्टार्टिंग होती है जिसका एटॉमिक नंबर 58 है एंड इंड्स एट ल्यूटिशियम Z इक्वल 71। और ये 71 पे फिनिश होता है टू गिव द 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। मैंने ये बता दिया था अभी किसे इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। व्हिच इज कॉल्ड द लेंथेनाइट सीरीज। ये भी बता दिया था। द सेवंथ पीरियड n इक्वल 7 इज सिमिलर टू द सिक्स्थ पीरियड विथ सक्सेसिव फिलिंग अप ऑफ द 7s। तो ये 6 वाले की तरह ही 7s 5f 6d एंड 7p ऑर्बिटल ये भरे जा रहे हैं एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इन सब में मैन मेड जो है एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है और ये नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118। और ये फिनिश कहाँ पर होता है 118 पर ये फिनिश होता है। व्हिच वुड बिलोंग टू द नोबल गैसेस फैमिली। और इसे नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। लास्ट एलिमेंट यही है। फिलिंग अबाव 5 ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम 89 गिव द 5 इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इस तरह से आपको 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज मिल गया नोन एज एक्टिनाइट सीरीज। और इसे 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज को एक्टिनाइट सीरीज भी बोला जाता है। द 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली। आपने देखा है इसे पीरियोडिक टेबल से इसे नीचे रखा गया इन द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके स्ट्रक्चर को क्लासिफिकेशन के रूल को मेंटेन रखने के लिए इसको पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया बाय कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए सिंगल कॉलम। तो इस तरह से सिमिलर कैरेक्टर वाले एक कॉलम में रहे इसलिए इन्हें एक जगह पर रख दिया गया। क्लियर। अब इस तरह से ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होना चाहिए। व्हेन n इक्वल 5 l इक्वल 0 1 2 3 द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल्स 5s एंड 5p इंक्रीजेज एज 5s 4d 5p। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल्स आर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 9। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इज 18 क्योंकि इसका दुगना होना चाहिए एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड। इसलिए 18 एलिमेंट्स यहाँ फिफ्थ पीरियड में होने चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब देखिए ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एक वर्टिकल कॉलम में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर था ये भी आपने अभी देखा था। द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है ये सारा कुछ एक कॉलम में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्कली मेटल्स ऑल हैव NS1 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज शोन बिलो। ये एटॉमिक नंबर हो गया, सिंबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 3 11 19 37 55 87 LI NA K RB CS FR और ये सबका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ओके, thus it can be seen that properties of an element have periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass। इन बातों से क्लियर हो गया कि जो है सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती है। ओके।